इफ्तिखार साहब ने कितनी अहम बात की कि काफ लीग भी गेम से बाहर हो गई है। ये अलहदा बात है कि जैन कुरैशी को इमरान खान वजीर आला ना बनाना चाहे, लेकिन अब काफ लीग का भी वो प्रेशर जो है वो इमरान खान से हट गया है। तो ये एक नई गेम प्लान है, उसका जीत जाना कोई मजाक नहीं है, उसके पीछे कोई गेम है, ये कोई और तरफ चीजें जा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारी अदालतों ने अजीब गरीब रोल अदा किया है, उसके मुकाबले में तारीख लिखेगी। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, इफ्तिखार साहब और तौसीफ साहब बार बार कह रहे हैं कोई और गेम प्लान है। देखिए मैंने तो गेम बता दी है, सॉरी मैंने तो गेम की वजाहत कर दी है, जो मेरी बात आप तक शायद पहुंच नहीं रही, रास्ते में कि सेंसर हो रही है। मैंने तो गेम की वजाहत कर दी है। इफ्तिखार साहब थोड़ी सी और वजाहत कीजिए, हम सब मुश्ताक हैं उसकी खदोखाल समझने के लिए। मैंने तो वजाहत दे दी है, मतलब क्या वजाहत, मैंने प्राइम मिनिस्टर की छुट्टी करा दी है, मैंने पीटीआई को वापस असेंबली में भेज दिया है, मैंने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मुतालबा कर दिया है, मैंने प्राइम मिनिस्टर का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नाकाम भी करा दिया है, मैंने नए प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट भी करा दिया है, नए प्राइम मिनिस्टर ने हलफ भी उठा लिया है, नए प्राइम मिनिस्टर ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का पहला हुक्म भी जारी कर दिया है, और उसने ये जो तरमीम हुई है इलेक्शन रूल्स में उनको भी अंडू कर दिया है, और उसके बाद उसने कहा जी कि मैं असेंबली तोड़ता हूँ एंड आई एम गोइंग फॉर द न्यू इलेक्शन। हु कैन स्टॉप हिम? नोबॉडी। Economy can, sir. Oh, economy is nothing. Economy cannot. Economy. Oh, बीबी और मेरी दोस्त और बहन मेरी, ये इकोनॉमी ने राह नहीं किसी तरह ढकना। तेन मैं साफ दस दवा, एक ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ मैं आखी है ना, एक कागज से लिख ले ते लिख के इनू संभाल ले अपने कोल। अच्छा, इफ्तिखार साहब मजाल ही नहीं है कि मैं इफ्तिखार साहब फौजिया असल च कश्मीरा ने की है ना, ते इकोनॉमी का देखो मेरी मजाल ही नहीं है कि मैं इफ्तिखार साहब के आगे बोला। फौजिया गल मजाल मौजूद ही नहीं है यार। तेरा ख्याल अगर डिफॉल्ट अगर वाकया जो मैं दसे ने नहीं होंगे तो डिफॉल्ट रुक जाएगा अगर आना डिफॉल्ट ने? मेरी गल सुन, जैसे तुम खड़े हो, जैसे खड़े हो, ये कोई खुशी के नाल तो नहीं कहानी पै रही। सवेरे असेंबली पंजाब की शक्ल ही कोई और होनी है। बिल्कुल ठीक। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਬਿल्डिंग ਵਿੱਚ। नहीं देखे, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं उससे ਕੀ होने वाला है। वो गल थोड़ी ठीक है, लेकिन बात ये है ना इफ्तिखार साहब के, एक बात जो फौजिया कह रही है ना, देखिए इसमें ये ना भूलिए कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की एक बहुत बड़ी परेशानी जो रही पिछले 3.5 और मेरे भरा आज खत्म हो गई, आज खत्म हो गई, आज नहीं, आज नहीं खत्म हुई, आज बढ़ गई है, आज बढ़ गई है। एक मिनट, वो सारी खत्म हो गई आज परेशानी। आज उनको एक इंतहाई बहादुर, नडर, जियाला, खूबसूरत, हैंडसम, एक अच्छा ऑरेटर उनको मिल गया। यस, कौन सी एस्टैब्लिशमेंट को, लेकिन कौन सी एस्टैब्लिशमेंट को? थैंक यू नादिया। माय डियर, वाह, बड़ी बड़ी बच्चे वाली गल, बड़ी कौन सी एस्टैब्लिशमेंट, मैं नाम नहीं लेना चाहता। अब सुन ले जरा, उस एस्टैब्लिशमेंट में अजीज भी है, आसम भी है, शाहीन भी है, नदीम भी है, सहर भी है, अजहर भी है, नूर भी है, फैज भी है। आइए करिए बात। ओए होए, इफ्तिखार साहब मूड में आज तो मैं। अच्छा, अब मैं चाहूंगा तंजीला की तरफ बढ़ूं। सब है, बाजवा साहब के अलावा, बाजवा साहब के अलावा सबके नाम ले लिए उन्होंने। हाँ, ये बाजवा साहब की तो वो तो गेम मुक गई है ना उन्होंने। तंजीला ने सही किया ना। तंजीला तुसा मनु पूछे ना एस्टैब्लिशमेंट की है उठे सवेरे इथे श्रीलंका बनने वाला है। ओ भाई मेरे इमरान खान ने एक नवी कहानी पा दी जे, एवें नहीं पाई जे, एवें नहीं पाई। लाहौर दी 3 सीटां जिहड़ियां जित गया है, और मैं तो हैरान परेशान हाँ, ये वो लाहौर है जिहड़ा नवाज शरीफ दा हैगा। खत्म हो गया जी आज ते बहरहाल। मैं अगर इजाजत हो तो 2 बातें कह लूं भाई। तुम लोगों को पाकिस्तान को कुछ भी बनना, लेकिन मेरा काका रो रहा है तो मेरी मां कह रही है कि वापस आजा, बस कर दे इस मुल्क को। तुम लोग काके ने आगे खड़ा कर बैठी रहनी है तकरीरा कर। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखें, अब तो आगे कुआं और पीछे खाई, और आगे खाई और पीछे कुआं वाली सिचुएशन हो गई है नून लीग के लिए, और उनको इलेक्शंस की तरफ जाने में भी वही नुकसान है जो उनको रहने में नुकसान है। तो अब तो अपनी फेस सेविंग उनको कुछ ढूंढनी चाहिए। और ये परवेज इलाही ने अभी
एक मशवरा दिया, वो बात कर रहे थे एक चैनल से, तो उन्होंने पूछा जी तुसी की मशवरा दे। उनका वैसे मेरी गल मननी कदी नहीं, लेकिन मैं मरियम वगैरह को मशवरा देना चाहता हूँ कि आप लोग खुद ही आके कह दें कि हम इलेक्शन भी नहीं कराते, लेकिन हम मिल के कोई मसले का हल निकाल लेते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो एक, अब आप देखें ना, जो पावर शेयर हो गया है, जैसे पावर अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया है सारी जगहों पे, तो बॉल तो वापस फिर उसी जगह पे चली गई है जहां से आपने निकालने का नारा लगाया था, जहां से आपने वोट को इज्जत दो का सारा नैरेटिव बनाया था। तो अब तो सारा कुछ खू खाते पै गया है। तो मेरा ख्याल है जाके वापस वही आप देखिएगा, वही कोई नेशनल गवर्नमेंट होगी, वही कोई हो सकता है, कोई सदारती निजाम आ जाए, हो सकता है बादशाहत ही आ जाए। मतलब जो मिजाज यार में आए, तो यार के मिजाज में बादशाहत बहुत रची बसी हुई है, तो वो बादशाहत का ऐलान भी कर सकते हैं। और ये इफ्तिखार साहब सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक और भी गिला है। मैं कह रही हूँ ना, उनको रोका नहीं, उनके बयानिए को रोका नहीं, वो लोगों को उकसाते रहे, वो पब्लिक सर्विस में जो लोग हैं उनको उकसाते रहे, जो कि गैर आईनी है, वो हर एक को उकसाते रहे, वो जजेस को उकसाते रहे, वो जर्नैलों को धमकियां लगाते रहे। एक और भी उन्होंने काम किया, उन्होंने जो है वो इस सारे मामले में आप देखें कितनी खूबसूरती के साथ अपने लिए एक ऐसी जगह बना ली है। हमने ना सिर्फ ये कि उनको ना रोका, बल्कि जो इस्तीफे मंजूर हो सकते थे वो कह रहे थे कि सारे इस्तीफे मंजूर करो। भाई आप लोग किस चक्कर में उनके इस्तीफे लेके बैठे रहे? आपको करने चाहिए थे मंजूर, उनको पैर पर उड़ी जानी थी। जब आपके 20 लोग ये हो गए थे, इनके लिए आपको इलेक्शन में जाना ही पड़ रहा था, इतने बड़े बाय इलेक्शन में, तो आप वहां पे भी 25 और 30 और 50 लोगों को ले जाते, की फर्क पैंदा? अजीबोगरीब। अच्छा, ये बातें सियासत आती है कि नहीं आती? तंजीला, पीछे मुड़ के देखने वाले पत्थर के हो जाया करते हैं, आगे की तरफ देखिए और आगे बढ़िए। हमने बड़े मंसूबे की बात की, छोटे मंसूबे की बात की, आगे तो मतलब यही है भाई, नहीं रजा भाई, लेकिन ये भी हो सकता है जैसे जो गवर्नर पंजाब थे जिन्होंने हल्फ नहीं लिया था, क्या कहते हैं, सीएम का, हमजा शहबाज का, तो अब उसका दोबारा जो है वही फिल्म हमें हो सकता है देखने को मिले। तो ऐसी तो बहुत सी चीजें हो सकती हैं, लेकिन देखिए बात ये है कि अब मुस्लिम लीग नवाज, मेरी तरफ से खुदा हाफिज। जी खुदा हाफिज तंजीला, बहुत शुक्रिया। तो अब देखना है कि क्या मुस्लिम लीग नवाज, अगर उनका वज़ीर आला जो है पीटीआई का या परवेज इलाही साहब आते हैं, तो क्या वो दोबारा फिर जो है वो एक आईनी बुरहान खड़ा करेगी? उनकी सियासत क्या होगी? जो खेल कल पीटीआई ने खेला था, अगर वही खेल ये खेलें, तो फिर पीटीआई को क्या उस पर अपनी गलती का एहसास होगा, या फिर अब क्या नया मौकफ लेकर आएगी? लेकिन अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल हो। मैं तो कहता हूँ कि पॉलिटिकल मेजोरिटी आनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, और जो अवामी राय आई है इसका एहतराम करना चाहिए। और अगर नया वज़ीर आला कोई इंतखाब करती है असेंबली, तो उस वज़ीर आला के जो मैंडेट असेंबली ने दी है उसको तस्लीम करते हुए तो आपको आगे जो है मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। और अगर फेडरल गवर्नमेंट भी नहीं बच सकती, तो आप देखिए ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें कि अब आपके हाथ से चीजें निकल चुकी हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मुल्क जो है वो मजीद बुरान की तरफ जाएगा। और अब देखते हैं कि कितनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी सामने आती है और आइंदा आने वाले दिनों में क्या खेल आएगा। लेकिन मैं इफ्तिखार साहब की एक बात से जो है वो एग्री नहीं करता। वो समझ रहे हैं कि सब कुछ जो है वो इमरान खान साहब के हाथ में आ गया है। मेरा मानना यह है कि बहुत सी चीजें अल्लाह के हाथ में होती हैं और इंसान कुछ समझ रहा होता है और चीजें तब्दील हो जाती हैं, जो कि बजाय लिखी हुई दीवार पर नजर आ रही होती है। तो मुतअद्दिद मरतबा इस तरह हुआ है कि वो चीजें फिर उस तरह होती नहीं है, वो अल्लाह के हुक्म से तब्दील हो चुकी होती हैं। तो अभी को 100% नहीं कहा जी बिल्कुल। हसन हुन पीडीएम जड़ी है वो मिलके तवीत तरी ना पा सकती हो ना, ते वो कुछ मैं अर्ज करना चाहता हूँ अगर मुझे इजाजत हो। बात होंगे शरीफ। हसन, मुझे एक कमेंट आ रहा है आपके लिए। वो कह रहे हैं, वो अली वासी कह रहे हैं कि ये नून लीग का गवर्नर है और पीटीआई उसको मार मार के भुरकस निकाल देगी अगर उसने पहले वाली हरकतें की वाली। नहीं रूमी साहब वो नहीं करेंगे। नहीं रूमी साहब, पीटीआई को भुरकस निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जरूरत ही नहीं। नून लीग के गवर्नर को कौन सी अदलिया ये सारा कुछ करने की इजाजत देगी? आप देखिएगा, ये इनको ये ग्रेसफुली जाने की में अपनी आफियत समझे, इनको कौन इजाजत देगा? देखें, याद रखें, अदलिया अब एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, एक स्टेक होल्डर है इस इक़्तिदार में, और वो इससे पीछे नहीं हटना चाहते। उन्होंने आइन को अमेंड तक करने की कोशिश की और हम डिफाई नहीं कर सके।
ये चीजें जहन में रखिए, इनको ऐसी इजाजत नहीं मिलनी। मैं मशवरा देना चाहता हूँ, शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा दें, जिनका गंद है उनके सर पर ला दें और बाहर आ जाएं। जो कुछ पार्टी बची है वो अब उनका शौक पूरा हो गया है। इस तरह इज्जत से वजीर, इस मुल्क का सबसे बेइज्जत ओहदा वजीर आजम है या कोई भी ऐसा होता है, तो उन्होंने नजर आ गया है। उससे मैं आपको बताऊं, ये 15-20 दिन पहले की सूरत ये थी कि नवंबर में जो हमने अपॉइंटमेंट करनी है ना, वो जाने वाला जो कहेगा हम वो ही कर देंगे, या अगर वो कहेंगे कि मैंने ही रहना है तो हम वो कर लेंगे। ताबेदारी का आलम ये था। तो जब आप इतने डिफेंसिव हो के हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पब्लिक तो आपने 4 साल पब्लिक को मंजन कुछ और बेचा, और उसके बाद आप आपने यू टर्न नहीं लिया, आपने भी लिया। तो मैंने पहले भी अर्ज किया कि पंजाब एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो। वो इमरान खान उठा, अच्छा ऑरेटर है, फिर वो हैंडसम है। इस मुल्क में हैंडसम की बड़ी अहमियत होती है, हीरोज की कमी है। वो 92 का वर्ल्ड कप जीता, वो हमारे सर पे सवार है 92 का वर्ल्ड कप। तो उसकी बिना पर उसने अपना नैरेटिव बनाया और आपसे नैरेटिव छीन लिया। आपने नवाज शरीफ को साइडलाइन किया और खुद आ गए। जरदारी साहब का मशवरा आ गया। जरदारी साहब का पंजाब में पड़ा कुछ नहीं था, आपका रहा कुछ नहीं है। उससे बेहतर है कि आप रिजाइन करें, जिनका मामला है उनके सर पर दें और वापस जाएं। इमरान खान जाने और उसके बकाया घर वाले, उसकी फैमिली जाने जिन्होंने उसे बनाया था, उसके बाद देखें तमाशा। बाकी इफ्तिखार साहब ने कहा कि इकॉनमी मैटर नहीं करती। नहीं जी, इकॉनमी मैटर करेगी। मैं मुअद्दबाना उनसे इख्तलाफ करता हूँ, और जब इमरान खान आएंगे तो सऊदी अरब या कतर वगैरह जरूर अपने पांव पीछे करेंगे। वो अपना घड़ी बेचने वाली हरकत नहीं भूलेंगे। तो वो जो भी पांव पीछे करे, लेकिन इससे कबल इसार डार साहब अब आएंगे नहीं आएंगे? कभी भी नहीं आए। अच्छा, इस सियासत में कमजोर आदमी का कोई काम नहीं। हाँ, ये बात मैं अब हसन ने बात कर ली, तौसीफ ने बात कर ली। जी फौजिया, आप कुछ इजाफा करना चाह रही थी? जी मैं तौसीफ की बात में इजाफा करना चाह रही थी कि एग्जैक्टली बसाद एहतराम मैं भी ये कहना चाहूंगी कि यस, बहुत से पॉलिटिकल ट्रम्प कार्ड्स जो हैं वो खान साहब के हाथ में आ गए हैं। अन्य हाथ एक बारी फेर बटेरा आ गया है थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट। मेरे ख्याल में हमें ओपनली कहना चाहिए। और तौसीफ, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट कर दिया है और किसी ने उसको क्वेश्चन नहीं किया। और ये मेरे लिए अफसोस की बात यह है कि हम मान रहे हैं। मेरे लिए सिर्फ अफसोस की बात यह है कि हम मान रहे हैं, हम नहीं मान रहे। आई टोटली एग्री विद यू कि हम मानते गए हैं, कोई उस पर खड़ा नहीं हुआ। नून लीग जिससे हमें उम्मीद थी कि जी आपने क्योंकि एक बयानिया बनाया था, आपने भी आराम से उसके आगे लेटते रहे शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए, तो वो अब आप जो भुगत रहे हैं 2018 का अगर सरप्राइज था, आज भी वही सरप्राइज है। तो गेम आगे वाली जो है वो वही गेम है जो पहले जिनके हाथ में थी अब भी उनके हाथ में है। मगर मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि इकोनॉमी मैटर नहीं करेगी। इकोनॉमी बिल्कुल मैटर करेगी। और जैसे तौसीफ ने कहा, इट्स नॉट ओनली सऊदी अरेबिया एंड कतर। डू यू थिंक चाइना विल कम फॉरवर्ड एंड हेल्प? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, कौन इन बिटवीन करेगा? सो आइडियली खान साहब को एक्चुअली बहुत सूट करता है। अगर मैं तो खान साहब की जगह हूं तो वो शहबाज शरीफ इतनी शर्म नहीं करेंगे कि वो रिजाइन कर दें, वरना आइडियली उन दोनों बाप बेटे को रिजाइन कर देना चाहिए था। कैसी पार्टी के मुंह ते अन्नी कालक मान ली है कि ओके लेट्स एक्सेप्ट इट एंड गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो खान साहब को केपी और पंजाब को कंट्रोल करके अपने अपने चीफ मिनिस्टर ला रहे और वफाक का गला दबाई रखे, फिर चंगी तरह दबाई रखो और बाकी गंद भी इन्हों खाण दियो। उन्होंने तो किसी ने पैसे भी नहीं देने पाई। आज श्रीलंकन स्टेट टीवी ने, सॉरी सिंगापुरियन स्टेट टीवी ने, आपको पता है, डॉक्यूमेंट्री की है। और ये वो ममालिक हैं जो पाकिस्तान को बेहतर स्टैचर में रखते हैं कि पाकिस्तान द नेक्स्ट श्रीलंका। तो गोताबाया को भी अगर आप देखिए, गोताबाया किससे भागा? गोताबाया के पास एब्सोल्यूट पॉलिटिकल कंट्रोल था। उसी तरह का फौज भी उसके साथ थी। वो मालदीव्स क्या सालों को मालदीव्स में उसको 4 घंटों में मालदीव्स से निकाल दिया। अच्छा जी, रूमी साहब मेरा ख्याल है कि रजा साहब मेरा ख्याल उन प्रोग्राम को करिए खत्म 12 और आधे बजे पे ने जी। इफ्तिखार साहब आप आखिरी कमेंट दीजिए। और सर मैं तो अपना कमेंट शुरू किया कि मैं कमेंट शुरू किया कि अपना हमजा इस्तीफा देवे, नवा चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करने वास्ते मैं जैन का नाम दिता सी, तानू वो नाम पसंद नहीं आया।
मैं ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ ਮੁੱਕ। ਇਫਤਿਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਭਰਾ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਇਕਨੋਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਕੀਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, मोहतरम इमरान खान साहब ने अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लिखना है अपने हथ दे नाल, पेन दे नाल, कागज उत्ते, समझ आई जी। ते उस जिक्र पहुंचने वास्ते उन्हां कोल 15-20 दिन का बड़ा खुला मार्जन है। सवेरे असैम्बली च मैं पेश करना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लैके दिखा भरा, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होने को नहीं लिया जाना। उसके बाद एक छोटा जिहा आईनी मसला है, वो कुछ दिनों ते मुहित है। उसके बाद दोबारा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इलैक्ट हो जाएगा, फिर जो स्याह करे सफेद करे, तुसी और मैं कौन है ये। जी बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। मैं रूमी साहब एक खबर शेयर कर दूं, एमकेएम ने भी शायद इत्तेमाद का वोट लेने का कह दिया, उन्होंने अपना इजलास बुला लिया है, और ऐसा ही बाप पार्टी ने भी कर लिया है। ये इफ्तिखार अहमद साहब की बात को मैं एंडोर्स कर रहा हूँ, उन्होंने भी अपना पार्टी इजलास बुला लिया। जी तो बस इसका तो ये मतलब हुआ कि खेल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होके बड़े मंसूबे की तरफ जा रहा है, जिसका जिक्र इफ्तिखार साहब ने किया है। और मैं समझता हूं कि मईशत की ज़बू हाली और इस्टेब्लिशमेंट की परेशानियों के बावजूद हमें ये मालूम है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े खेल खेले जाते हैं, उसमें मुल्क व कौम का कम ही सोचा जाता है। माजी देख लीजिए, तारीख अटी पड़ी है पाकिस्तान की। फौजिया आपसे इंतहाई माजरत के साथ, नादिया आपसे इंतहाई माजरत के साथ, और तौसीफ आपसे भी माजरत के साथ, यहाँ पर खेला जो खेला जाता है हर 2 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 3 साल के बाद, उसमें कोई ये नहीं देखता कि इस मुल्क की मईशत का क्या बनेगा, पॉलिसी का क्या बनेगा, आबादी का क्या बनेगा, माहौलियात का क्या बनेगा। यही वजह है कि आज पाकिस्तान में आधे से ज्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं। 80% के पास कोई सेहत की सहूलियात नहीं है, 60% के पास पीने को पानी नहीं है। दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है जो कि बगैर लोकल गवर्नमेंट के चलता है, और हमें नाज है तो आपको पता है किन चीजों पे नाज है, जिसके लिए ना लोगों का पेट भरता है, ना लोगों को कोई सेहत या तालीम मिलती है। तो बात इतनी सी है कि आज की शिकस्त के बाद अगर शहबाज शरीफ में इतनी सी भी सियासी सूझबूझ हो, और अगर हमजा और उनके अगर शहबाज शरीफ में ये है, तो उनको कल इस्तीफा देकर नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। जैसे तौसीफ ने कहा कि ये काम, ये खेल जिन्होंने शुरू किया, जिन्होंने इसको आगे बनाया, उलझाया, उन्हीं के हवाले करें। वो जाने और IMF जाने, वो जाने और मईशत जाने, और वो जाने और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जाने। किसी की डर्टी लेनिन ढोले से कोई फायदा नहीं होगा। आज के बाय पोल्स और ज़िमनी इंतखाबात इस चीज के गवाह हैं कि जब भी आप किसी और का किया धरा अपने सर लेते हैं, उसको साफ करते हैं, तो आपकी मुंह पे वो सारी कालक और गंदगी आती है। अभी भी वक्त है, अगर नून लीग अपने आप को बचाना चाहती है, नहीं तो इसका हाल पीपल्स पार्टी वाला हाल होगा, क्योंकि खान साहब आगे बढ़ रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, और वो उनका जारिहाना बयानिया जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हमारा वक्त खत्म हो चुका है, बहुत सी बातें थी करने को, लेकिन इंशाल्लाह कल और परसों वो बातें उठती रहेंगी। हसन आपका शुक्रिया, तौसीफ, नादिया, फौजिया, इफ्तिखार साहब, अमार अली जान, खुरम हुसैन, आप सब ने हमें ज्वाइन किया रात के इस पिछले पहर, और इंशाल्लाह हम दोबारा भी आपको जहमत देते रहेंगे। और आप सबको मैं बता दूं कि हजारों लोग हमें YouTube और Facebook पे देख रहे थे, बेतहाशा कमेंट्स और सवालात थे। वक्त की किल्लत के बायस हम नहीं वो ले सके, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें अपने मुंह मियाँ पिट्ठू बनने की कोई जरूरत नहीं है। तमाम पाकिस्तान के टीवी चैनल से कहीं बेहतर हमारा ये ट्रांसमिशन थी। हमने अवाम की बात की, इश्यूज की बात की, मईशत की बात की, हमने पार्टीबाजी फुटबॉल मैच नहीं बनाया आज के सियासी